नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने दो दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आए हैं जो कि कल्याण स्टेशन के बहुत पास में उन लोगों के साथ घटी थी। कुछ इस कदर से घटी थी कि आज इस घटना को 19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आंख बंद कर लेना तो उस घटना के माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स एकदम क्लियरली बता सकते हैं। आप लोग खुद ध्यान से सुनना है। इस घटना से वो लोग लिटरली मौत के मुंह से निकल कर बाहर आए थे। हुआ कुछ ऐसा था, 2005 में चलते हैं, डिटेल में समझाते हैं। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। ये जो थे संकेत नाम के व्यक्ति, इनके टोटल 5 फ्रेंड्स थे। ये लोग पढ़ाई करते थे, सेकेंड ईयर में थे। लेकिन सीन ये था कि जब कभी भी कोई इवेंट्स वगैरह आते थे ना, तो ये जो 5-6 फ्रेंड्स थे ना, वो इवेंट्स करने के लिए चले जाया करते थे, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग वगैरह भी होती थी, थोड़ा पैसा कमा लेंगे तो क्या बुराई है। तो ऐसे ही ये लोग आज एक इवेंट करने गए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये डेथ एनिवर्सरी के कारण जो महालक्ष्मी रेस कोर्स है वहाँ पे कुछ तो भी रखा गया था। तो केटरिंग का काम संभालने के लिए ये लोग वहाँ पर गए हुए थे, संकेत जी और उनके 5 फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 3 लड़कियां थी। और कितने लड़के हो गए? संकेत जी को मिला के 3 लड़के हो गए। 3 लड़के 3 लड़कियां। ये लोग अपना दिन में बढ़िया वहां पे केटरिंग का काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बढ़िया सब कुछ हो रहा है कि अचानक से काम खत्म होने को, सब कुछ खत्म होने को लगभग 2 घंटे बाकी है। इनके ग्रुप की एक लड़की को बहुत अनईजी सा फील होने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं और वो तबीयत खराब होने की वजह से तुरंत ज़मीन में बेहोश होकर जैसी गिर जाती है। तो अपनी फ्रेंड की एक ऐसी हालत देखकर ये पूरा जो सर्कल था बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया यार, कि अरे रश्मि को क्या हो गया, क्या हो गया, उठाओ उठाओ उठाओ। रश्मि को पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, नींबू पानी पिला रहे हैं, कोई दवाई का घोल पिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रश्मि को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। ग्रुप के जितने भी लोग थे, संकेत जी खुद, वो ये डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं यार, ठीक है, हो गया वो अपना इवेंट, जितना करना था, कमाना था, जितना कमा लिए, अभी रश्मि को लेकर जाना पड़ेगा, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती लग रही है। ये लोग वहाँ से निकले, महालक्ष्मी स्टेशन पहुँचे और वहाँ से इन लोगों को दादर की ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि दादर ये लोग पहुँचते तभी यहाँ से कहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि कोई सेंट्रल लाइन में रह रहा है तो कोई वेस्टर्न लाइन में, और दादर स्टेशन क्या है, मेन जंक्शन है, वहाँ से इधर उधर अलग अलग लाइन में ट्रेन जाती है। तो ये लोगों ने महालक्ष्मी से लोकल ट्रेन पकड़े और दादर पहुँच गए। दादर पहुँच के एक लड़का और एक लड़की इस ग्रुप के ये कहते हैं कि यार अब शाम तो हो ही गई है, अब हम लोगों को भी लगता है कि चले जाना चाहिए, अब इसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक से समझ में आ रही है, तो अब क्या करेंगे सब लोग रुक के, बहुत थकान हो गई है, हम लोग वैसे भी दूर रहते हैं कल्याण में, हम लोग निकल जाते हैं। ऐसा बोल दिए, वो दोनों साइड हो गए। तो संकेत जी और बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने बोले ठीक है भाई, अगर तुम लोग को जाना ही है तो निकल जाओ। वो लोगों ने फटाक से दादर से कल्याण की ट्रेन पकड़े और डायरेक्ट अपनी ट्रेन पकड़ के निकल गए। अब 6 लोगों में से 2 लोग तो निकल लिए, बचे 4 लोग, संकेत जी और उनका एक फ्रेंड, और रश्मि जिसकी तबीयत खराब हुई थी, और रश्मि की एक फ्रेंड, मतलब 2 लड़के 2 लड़कियां। अब रश्मि जिसकी तबीयत खराब हुई थी वो एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की थी। तो ये बाकी तीनों ने सोचे यार रश्मि की इतनी तबीयत खराब है और हॉस्टल में आज उसका स्टे करना बिल्कुल भी ठीक समझ में नहीं आ रहा है, रात बेरात ऐसी तबीयत खराब हो गई तो कैसा करेंगे। अब मैं ये बात 2005 की कर रहा हूँ, उस ज़माने में ऐसी कैब्स वगैरह इतनी नहीं चलती थी कि कुछ दिक्कत हो जाए तो फटाक से कैब को बुलाओ, हॉस्पिटल लेके दौड़ जाओ, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मोबाइल में चेक कर लो अच्छा कौन सा हॉस्पिटल खुला है, यहाँ जाना है, ऐसा नहीं था। उस समय सब खुद से पता लगाना पड़ता था। तो इसी वजह से इन लोगों ने सोचे कि एक काम करते हैं, रश्मि को आज दिव्या के साथ छोड़ देते हैं। दिव्या कौन? जो एक लड़की रुकी हुई थी यहाँ पे। तो दिव्या रहने वाली थी विट्ठलवाड़ी की। अब विट्ठलवाड़ी भी कल्याण से कोई बहुत दूर नहीं था, कल्याणवाड़ी तो पहले निकल गए थे, लेकिन ये विट्ठलवाड़ी वाली जो दिव्या थी ना, वो रुकी हुई थी क्योंकि उसको रश्मि की एक्चुअल चिंता थी। उसने बोली कि यार ऐसा है तो ये मेरे घर रुक जाएगी, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो संकेत और संकेत के फ्रेंड ने भी, जो लड़का था, उसने ये बोला कि हाँ यार अच्छी बात है, तो चलो सब लोग चलते हैं विट्ठलवाड़ी, तो तुम दोनों को हम लोग छोड़ देंगे तुम्हारे घर पे और हम लोग फिर अपना निकल जाएंगे।
तो ऐसा बोल के इन लोगों ने विट्ठलवाड़ी की ट्रेन पकड़े दादर से और पहुंच गए वहाँ पे। और फिर वहाँ से ऑटो वगैरह करके जैसे तैसे करके दिव्या के घर पहुँचे। दिव्या रश्मि को छोड़े कि दिव्या की मम्मी ने थोड़ा नाश्ता ला दी, चाय पानी नाश्ता चाय पानी करते हुए थोड़ा टाइम निकल गया। अब हो गई अच्छी खासी रात, बहुत रात हो गई, लगभग रात के लिटरली 12 साढ़े 12 बज गए, बहुत टाइम निकल गया। अब ये दोनों ने बोले, दोनों लड़कों ने, अब दोनों लड़कियां तो रुक गई, ये रुकने वाली है ना रश्मि तो दिव्या के घर पे तो बैठे हुए हैं ये लोग। अब दोनों लड़के बोलते कि ठीक है आंटी जी, ठीक है दिव्या रश्मि हम लोग निकल रहे हैं, हमें भी बहुत दूर निकलना है। तो आंटी ने बोली भी थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए कि थोड़ा रुक जाओ यार, अब इतनी रात हो गई, 12:30 बज रहे, कहाँ जाओगे। लेकिन ये दोनों लड़के थे और समझ रहे थे ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा रुकना यार, हम लोग भी बड़े हो गए, बच्चे नहीं है। बोले नहीं नहीं आंटी हम निकल जाएंगे, उतना कोई टेंशन वाली बात थोड़ी, मुंबई है। बोले ठीक है, ऐसा थोड़ा संभल के जाना, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम यहाँ से जाओगे, कल्याण स्टेशन से पकड़ना चाहते हो ना ट्रेन। इन लोगों बोले हाँ कल्याण स्टेशन से, विट्ठलवाड़ी से कल्याण का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दोनों बोले हाँ कल्याण स्टेशन में से पकड़ना चाहते। तो आंटी ने बोली कि देखो अभी तुम बाहर निकलोगे ना, तुमको ऑटो वगैरह इतनी ईजिली नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना घर क्या थोड़ा सा अंदर है और अभी रात बहुत हो गई है, तो ऑटो इजीली नहीं मिलेगी, तुमको पैदल ही जाना पड़ेगा, और पैदल ही जाना चाहिए, बात करते करते निकल जाओ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी आगे जाओगे, लेन से सीधे सीधे जा रहे हो ना, तो तुमको एक ब्रिज मिलेगा, वो ब्रिज से सीधा ऊपर चढ़ के ही कल्याण स्टेशन की तरफ जाना, वो ब्रिज को छोड़ के नीचे वाले रास्ते से मत जाना। इन लोगों ने ठीक है आंटी हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा बात करते करते ये लोग आगे बढ़ गए। अब बढ़िया हो गए हैं, मशगूल हो गए हैं, पहली बार ऐसा मौका मिला है, कम उम्र के ही तो थे, इतने भी उम्र के नहीं थे, सेकंड ईयर में पढ़ने वाले लड़के थे दोनों, कि चलो यार आज घर जाने की इतनी टेंशन नहीं हुई, घर में अच्छा कड़क वाला बहाना दे सकते हैं कि हमारे ग्रुप की लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी मदद करने चले गए थे, फिर हम लोग इधर रुक गए थे उधर रुक गए थे, तो घर नहीं जाना है, आज रात भर करना है पार्टी, लेकिन कल्याण में पार्टी नहीं, पार्टी कहीं और करना है, या तो बोरीवली जाएंगे या तो चेंबूर जाएंगे, ऐसा बोल के, लेकिन पहले कल्याण स्टेशन तो पहुंचना जरूरी है। तो बात करते करते, प्लानिंग करते करते ये लोग कल्याण स्टेशन की तरफ निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद वही ब्रिज आया जिस ब्रिज के बारे में आंटी ने बताई थी। क्या बोली थी कि ब्रिज आएगा तो ब्रिज के ऊपर से ही कल्याण स्टेशन की तरफ जाना, ब्रिज के नीचे की तरफ से मत जाना। लेकिन ये जब ब्रिज चढ़ने ही वाला था, मतलब आगे आगे तो संकेत जी ही चल रहे थे, संकेत जी जब ब्रिज चढ़ने ही वाले थे कि अचानक से वो फ्रेंड उनका रुकता है, अरे संकेत रुक, किधर ऊपर चढ़ रहा है, देखना ये ब्रिज के नीचे से एरो बना हुआ है, कल्याण स्टेशन का, ब्रिज के नीचे से जाना है। संकेत जी पलट के बोलते, अरे भाई आंटी ने बोली तो थी दिव्या की मम्मी ने, वो यही के रहने वाले हैं, अपन तो बाहर रहते हैं, अपने को मालूम नहीं है। उन्हें बोली थी कि ब्रिज के ऊपर से ही जाना, नीचे से मत जाना। तो तुम नीचे से जाने के लिए क्यों कह रहा है? संकेत जी का फ्रेंड फिर से कहता है कि एरो जब नीचे से ही तो अपन ऊपर से क्यों जाए। ये दोनों की इस बात में यहाँ पर बहस हो गई, लेकिन फिर फाइनली संकेत जी को अपने फ्रेंड की बात मानना ही पड़ा, क्योंकि उनका जो फ्रेंड था थोड़ा अड़ियल टाइप का था। वो मालूम था संकेत जी को अगर मैं नीचे से नहीं गया ना तो हम लोग रात भर यहीं पे खड़े होकर बहस करते रह जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो इतना जिद्दी है। इसलिए संकेत जी ने बोल दिया कि ठीक है भाई चल नीचे से ही चल लेते हैं। अब ये लोग नीचे से बढ़ चले, लेकिन जैसे ही ये लोग ब्रिज के नीचे पहुंचे, पहले तो सीधा सीधा लेन, फिर राइट लेंगे तो ब्रिज आएगा ना, तो उस लेन से नीचे नीचे करके जा ही रहे हैं। और जैसे ही ब्रिज के नीचे पहुंचे हैं, संकेत जी को बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा, अजीब सा, मतलब ठंडी का मौसम था तो ठंडी ठंडी लगना चाहिए ना, यहाँ पे एक अलग ही टाइप की उनको गर्मी लगने लगी। और कई बार कुछ निगेटिव एनर्जीज ऐसी भी होती है जिनकी मौजूदगी की वजह से थोड़ी गर्माहट भी फील होती है। तो इनको बहुत हैरानी हुई कि दिसंबर का महीना है और प्रॉपर ठंडी है, मुझे ऐसा यहाँ पे एकदम अनईजी सा गर्मी गर्मी जैसा क्यों महसूस हो रहा है। ये लोग चलते गए, थोड़ी आगे जाने के बाद संकेत जी को ये फील हुआ कि मेरे पीछे कोई तो भी दौड़ के आया। ये झटके से पलट के देखे, लेकिन पीछे कोई भी नहीं। तो ये किस तरह की फीलिंग थी, कोई दौड़ के आया? रास्ता, सड़क, ये ब्रिज के नीचे वाला एरिया पूरी तरीके से सुनसान था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और लगभग 1 बज रहे थे। इनको थोड़ा अजीब लगा, अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बोले और फिर कंटिन्यू करते रहे चलना। थोड़ी आगे चले और फिर से ये फील हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है, लेकिन इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्तों का झुंड। ये फिर घबरा कर पीछे पलट कर देखे तो पीछे किसी को भी नहीं पाए। साला ये हो क्या रहा है? इन्होंने फिर से अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी आगे जाए,
फिर ऐसा लगे कि इनके बाजू बाजू में इस तरफ कोई चल रहा है जबकि फ्रेंड तो इस तरफ था। फिर पलट कर देखे कोई नहीं। फिर थोड़ी आगे गए, फिर कंधे में आया टैप राइट वाले। अब जैसे ही टैप आया तो ये घबरा कर तुरंत पलटे हैं। तो एग्जैक्टली इनको अपने बाजू में तो कोई नहीं दिखा, बल्कि इनको थोड़ी आगे इनके राइट साइड में ही एक पिलर दिखाई दिया, ब्रिज का पिलर। और दिखाई दिया उस पिलर में टिक के लिटरली 11-12 फीट का एक आदमी खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा है और इनको बहुत वियर्ड तरीके से देख के स्माइल दे रहा है। अब इतना लंबा कोई आदमी अचानक से दिखे तो यह अविश्वसनीय होगा और बहुत ज्यादा डरा देने वाला होगा। सबसे पहले इन्होंने उसके पैर की तरफ देखे कि पैर में कुछ ऐसा तो नहीं पहना है जिससे हाइट लंबी होती है, कुछ ऐसा करतब दिखाने वाला तो नहीं है। लेकिन नहीं, नॉर्मली इंसान था और पैर में जूते से पहने हुए दिख रहा था। ये घबरा गए भाई और तुरंत ही इन्होंने भगवान श्री स्वामी समर्थ का नाम लेना शुरू कर दिए। उनका नाम ले रहे और सीधे सीधे करके चलने लगे। थोड़ी आगे गए और एक मोड़ आया, उस मोड़ से मुड़े, फिर सीधे सीधे चले और फिर एक और मोड़ आया। फिर आखिरकार ये वापस से उसी जगह आ गए जहां पर इनको वो आदमी दिखाई दिया था। फिर नाम लिए स्वामी समर्थ का, फिर आगे बढ़े, फिर मोड़ आया, फिर एक और मोड़ आया, फिर आगे बढ़े, वही पिलर। बार बार ऐसा लगा कि ये लोग लूप में घूमने लगे। इस सर्कल से बाहर निकलने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, कहीं और मुड़ने का या सीधे चलने का कुछ रास्ता ही नहीं है। ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए अंदर ही अंदर, लेकिन एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हैं कि हमने कुछ महसूस किया, हमने कुछ फील किए हैं। अचानक से संकेत जी ने अपने फ्रेंड से बोले कि तू भी वही फील कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। संकेत जी का फ्रेंड बोलता है कि हाँ, सीधे सीधे चलता रहे और पीछे पलटकर मत देखना, मन में भगवान का नाम लेता रहे। और उसी समय इनको अपनी मम्मी की कही हुई एक बात याद आई। इनकी मम्मी हमेशा से ये बात कहती थी कि कभी भी कोई भूत प्रेत दिखाई दे, कोई भूतिया एक्टिविटी फील हो जाए तो ज़्यादा घबराना मत, ये दिखाना मत कि तू डर गया है। अगर तू अपने डर को दिखा दिया तो ऐसी शक्ति और ताकतवर हो जाएगी और तुझे तुरंत ही नुकसान पहुंचा देगी, और वो नुकसान इतना खतरनाक होगा कि एक तरीके से तेरे ऊपर भूत लग जाएगा। इतना खतरनाक नुकसान होगा वो। तो अपने डर को उस समय के लिए कंट्रोल करना। उन्होंने अपनी मम्मी का ही नाम लिए, याद किए, स्वामी समर्थ को याद किए और बढ़ते 3-4 राउंड मार दिए उस जगह के। और हर एक राउंड में एक और चीज, हर एक राउंड में वो पिलर और वो जो आदमी था पिलर से टिका हुआ, वो रोड के और नजदीक इनको दिखाई देता। अब क्या हो, अब इन लोगों को लगा कि अपना खेल खत्म। लेकिन इन लोगों ने ये चीज सोचे ही है कि देखो भगवान भी हमको बचाए नहीं, आज कोई ट्रिक ने काम नहीं की। और ये सोच के मोड़ लिए ही हैं कि मोड़ में अचानक से इनको एक अंकल दिखाई दिया। वो अंकल एक वुडन बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। अभी तक कम से कम 15 राउंड मार दिए थे उसी मोड़ के, उसी जगह के। वो 15 राउंड में वो अंकल एक बार भी नहीं दिखा। इस बार जैसे ही दिमाग में आया कि अब हमारा खेल खत्म, वो साला पिलर बार बार आगे आता हुआ समझ में आ रहा है हर एक राउंड में। अब वो पूरा रोड के सामने होगा वो पिलर। तभी वो अंकल वो मोड़ में दिखाई देती है। वो अंकल भी इनको बड़े ध्यान से देख रहे हैं और वो अंकल को देख के इनको थोड़ी पॉजिटिविटी आई कि अंकल नॉर्मल है। ये लोग रुके और अंकल के पास जाके बोलते हैं, अंकल हम यहाँ पे ऐसा लग रहा है भटक गए हैं, कल्याण स्टेशन किस तरफ से जाना है आप बता सकते हैं क्या? अंकल एक वियर्ड से स्माइल लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो नहीं जा पाओगे कल्याण स्टेशन या कहीं और, फंस के रह जाओगे यहाँ पर। ज़मीन में उनके जस्ट बाजू में एक लोहे की रॉड रखी हुई थी, लोहे की छड़ जो कि एक हुक जैसी मुड़ी हुई थी। उस छड़ को उठाए, वो बोले पकड़ो दोनों में से कोई भी एक। पकड़ लिए संकेत जी ने, बोले इसको पकड़े पकड़े जाओ और अब जहाँ रास्ता ले जाए वहाँ मुड़ जाना, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, नहीं तो ऐसे में क्या निकलोगे बाहर। ये लोगों ने बोले कि ठीक है अंकल, थैंक यू। ऐसा बोल के ये लोग फिर से आगे चलना शुरू किए। थोड़ी आगे चले, एक मोड़ आया। अब उस मोड़ में जैसे ही मुड़े हैं ना, तो वापस से वो पिलर वाला रूट नहीं बल्कि कोई और ही रूट इनको दिखाई दिया जो कि सीधी सीधी लेन थी। ये सीधी सीधी लेन में बढ़ गए और थोड़ी आगे जाने के बाद ट्रेन की पू पू हॉर्न सुनाई दी। बोले अरे भाई
हम रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंच गए। फटाफट 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 ये लोग चल के तेज चल के कल्याण स्टेशन के टिकट काउंटर के सामने पहुंचे हैं और जोर की सांस लिए, वहीं पे ज़मीन में ही बैठ गए। थैंक गॉड बच के निकल गए यार। एक दूसरे को देख के स्माइल किए, बोले कमाल है यार, वो अंकल कौन थे, उनकी वजह से अपन लोग ऐसे बच के आ गए हैं। इतने में संकेत जी बोलते अरे फटाफट टिकट ले, आखिरी ट्रेन में निकल जाएगी, क्योंकि यहीं पे बहुत टाइम निकल गया था। इन लोग जल्दबाजी के चक्कर में वो छड़ को वहीं छोड़ के टिकट लेने के लिए भागे हैं, क्योंकि आखिरी ट्रेन का हॉर्न आ गया था। और टिकट लिए और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन जब वहाँ से निकली है और बहुत सारे स्टेशन क्रॉस कर दी होगी, तब अचानक से दिमाग में आ रही वो छड़ तो अपन ने वहीं छोड़ दिए जहाँ पर बैठे थे। लेकिन कुछ भी हो, ये लोग वहां से सही सलामत निकल कर आ गए थे। इनको आज तक समझ में नहीं आया वो बूढ़े अंकल कौन थे जो इतनी बार में वहां पे नहीं दिखाई दिए थे और फिर अचानक से वहां पर ऐसे आ गए। भगवान ने भेजा, जो भी थे भगवान ने अपने एक दूत को भेजा था जो यहाँ पर आए थे और इन लोगों को उस प्रेत आत्मा से बचा के बाहर निकाला। हो सकता है कि कोई तो प्रेत आत्मा है जो उस जगह पर उस टाइम पे भटकती थी और क्या पता कि अभी भी भटकती होगी। इसीलिए बेहतर है कि एकदम आधी रात के टाइम में या जब लोग आना जाना बंद कर दे उस टाइम पे उधर ना भटको तो ही अच्छा है। सही बात है। और इस पूरी घटना की जानकारी किसी और के थ्रू नहीं बल्कि खुद संकेत जी ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे और बोले कि पूरी दुनिया को बताओ, जिससे लोगों को सीख, एक अलग जानकारी और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी मिल जाए। तो इसी के नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।